हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो साइंस की क्लास है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगी और खासकर बीपीएससी टीआरई जो आपका होने वाला है और बीपीएससी टीआरई 3 की जो टीआरई 3 का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो डेट है बीपीएससी टीआरई 3 की डेट आपकी आ गई है 7 जून से लेकर के 15 जून के बीच में इसके एग्जाम होने की संभावना हो आई है। आज न्यूज में भी आया था और कल जो है कुछ सूत्रों के हवाले से मालूम भी चला था कि 7 जून से 15 जून के बीच में आपका टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम होना है वो होने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और ये जो क्लास है टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों को ध्यान में रख करके करवाई जा रही है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आज की क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास से मिलेंगे, ये हमारा वादा है। क्लास को अंत तक जरूर देखिए और अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण, ये बताना है। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस अभिक्रिया पर आधारित है याद रखेंगे, ये बताना है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, नाभिकीय विखंडन। तो जो परमाणु बम होता है आपका ये नाभिकीय विखंडन इस सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रडार के आविष्कारक कौन है? जो आपने रडार देखा होगा, रडार के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक व्हिटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर, मार्कोनी। ये बताना है कि रडार जो होता है रडार के आविष्कारक कौन है। याद रखेंगे रडार के आविष्कारक हैं, उनका नाम है अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर ने जो है रडार का आविष्कार किया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, पाउली, रेंडरसन, चैडविक। न्यूट्रिनो की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता है जो न्यूट्रिनो है इसकी खोज पाउली के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूट्रिनो पाउली के द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रदरफोर्ड की खोज किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु मॉडल दिया था, याद रखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन, मेंडलीफ। ये बताना है जो आवर्त के नियम है, आवर्त के नियम को किसने खोजा था? तो आवर्त का जो नियम है वो मेंडलीफ ने खोजा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवर्त का नियम है, आवर्त सारणी जो देने वाले थे उन्होंने जो है मेंडलीफ ने किया था आवर्त का नियम की खोज, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आइंस्टीन की बात करेंगे तो आइंस्टीन ने भी आपके बहुत सारे खोज की थी। जैसे आपको पता होगा आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था, याद रखेंगे। सापेक्षिकता का सिद्धांत ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? नाभिकीय रिएक्टर पाउली, एनरिको फर्मी, मोजले या रोजर बेकन। इसमें बताना है कि प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर है किसके निर्देशन में बनाया गया था? ये जो है एनरिको फर्मी है इनके निर्देशन में बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम 1955 में, 1855, 1930 या 1952। याद रखेंगे जो प्रथम हाइड्रोजन बम है ये आपका 1952 में बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1952 में जो है हाइड्रोजन बम को बनाया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है आपका 8, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, कोई नहीं। तो आप सभी को पता है प्रोटॉन कैसा कण है? ये धन आवेश युक्त है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आवेशहीन कौन सा होता है? न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन आपका जो है आवेशहीन होता है, और जो है ऋण आवेश युक्त कौन सा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका ऋण आवेश युक्त होता है, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि धन आवेश, ऋण आवेश और आवेशहीन कौन कौन से कण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो अभी बताया आपका ऋण आवेश युक्त कण है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, धन आवेश प्रोटॉन था, धन आवेश प्रोटॉन था, ऋण आवेश न्यूट्रॉन है, और आवेशहीन की बात करेंगे तो ऋण आवेश आपका जो है इलेक्ट्रॉन है, और आवेशहीन आपका न्यूट्रॉन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। देखिए परमाणु बम का पहली बार जो आविष्कार है 1952 में होता है, और इसका आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम साल्क, गैलीलियो। तो इसमें बताना है कि जो परमाणु बम है इसका आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम के आविष्कारक थे ऑटो हॉर्न, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑटो हॉर्न ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था, ये बात आप याद रखेंगे। विलियम साल्क की बात करेंगे, विलियम साल्क ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था, इसका ट्रांजिस्टर जो होता है आपने देखा होगा, ट्रांजिस्टर का निर्माण जो है विलियम साल्क के द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखेंगे, ठीक है। माइकल फैराडे की बात करेंगे तो माइकल फैराडे ने जो है डायनेमो का आविष्कार किया था। डायनेमो आपने देखा होगा, जो डायनेमो होता है, डायनेमो का आविष्कारक थे माइकल फैराडो। और गैलीलियो को आप सभी को पता ही है, गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, 1945, 1952, 1954, 1932। प्रथम परमाणु बम की बात करेंगे तो प्रथम परमाणु बम आपका 1945 में बनाया गया था, याद रखेंगे। और प्रथम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, तो ये जो है ये बनाया गया था 1952 में, और 1945 में परमाणु बम बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये बताना है, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन, मेंडल। याद रखिएगा प्रोटॉन की जो खोज करता थे उनका नाम है रदरफोर्ड, कहीं कहीं पर गोल्डस्टाइन भी लिखा रहता है, लेकिन रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो, न्यूटन। याद रखेंगे न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, जो पोलियो का टीका होता है इसकी खोज किसने की थी, ये बताना है, जॉन हैरिसन, फिर आपका जो है जॉन ई साल्क, जे थॉमसन, जेड जॉनसन। इसमें बताना है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। पोलियो के टीका के खोज करता थे जॉन ई साल्क, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन ई साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जॉन ई साल्क को अभी बताया था, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज किया था, ठीक है। जॉन हैरिसन की बात करेंगे तो जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोमीटर होता है ना जो आपका, उसकी खोज करता थे जॉन हैरिसन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबल, मेंडलीफ, टोरिसोली, माइकल फैराडे। डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी बताया था माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी, एक बार फिर से देख लीजिए। डायनेमो होता है, डायनेमो की खोज करता थे आपके माइकल फैराडे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मेंडलीफ अभी बताया था, मेंडलीफ ने आवर्त के नियम की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। मेंडलीफ जो थे उन्होंने आवर्त के नियम की खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पाउली, एंडरसन, जॉनसन, रॉन्टजन। ये बताना है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे एंडरसन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंडरसन ने ही जो है पॉजिट्रॉन की खोज किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
और जॉनसन की बात करेंगे तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता कौन थे? जॉनसन ने जो है माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। रॉन्टजन की बात करेंगे तो रॉन्टजन ने जो है आप सभी को पता है एक्स रेज की खोज किया था। जो एक्स रे होती है, एक्स रेज की खोज करने वाले कौन थे? रॉन्टजन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या न्यूट्रॉन की? याद रखेंगे जो आपकी गामा किरणें होती हैं, जो आपकी गामा रेज होती हैं, आपने देखा होगा ऐसी गामा रेज होती हैं, ये जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है और इनका जो वेधन क्षमता है ये भी बहुत अधिक होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी। तो टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो है ग्राहम बेल है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये आप याद रखेंगे। गैलीलियो का भी आपको बताया था, गैलीलियो ने जो है आपका दूरबीन की खोज की थी। जी मार्कोनी की बात करेंगे, इन्होंने जो है टेलीग्राफ की खोज की थी। टेलीग्राफ की खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे जी मार्कोनी, ये आप याद रखेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन जिनको आप बोलते हैं, इन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार भी किया था, ये आप याद रखेंगे। थॉमस अल्वा जो एडिसन है, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। सोलर सिस्टम की बात करेंगे, वो कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोपरनिकस जो थे उन्होंने सोलर सिस्टम को खोजा था, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखिए, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन कार्य करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ये जो है न्यूट्रॉन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले एंडरसन, प्रोटॉन की खोज करने वाले रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है 23। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीव, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक और रॉन्टजन। क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत को दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रॉन्टजन ने जो है एक्स रेज दिया था, एक्स रेज के बारे में बताया था आपका रॉन्टजन ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला बात करें मैडम क्यूरी ने जो है आपका रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, रेडियो एक्टिव के तत्व के बारे में बताया था मैडम क्यूरी ने, ठीक है। मेंडलीफ ने जो है आवर्त का नियम दिया था, अभी जस्ट आपको बता दिए। अगला प्रश्न है 24। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धर्मिता का जो आविष्कार करने वाले थे हेनरी बैकरोल, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर। रेडियो धर्मिता के जो आविष्कार करते थे उनका नाम है हेनरी बैकरल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रॉगली प्रमेय, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो याद रखेंगे, जो आपको प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी है ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा सूक्ष्म तत्व है? वो है आपका हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है ये जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चैडविक, थॉमसन, न्यूटन, मिलीकॉन। इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है इसके निर्धारण करते थे मिलीकॉन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलीकॉन ने जो है आवेश का निर्धारण किया था। और याद रखेगा जे थॉमसन, जो थॉमसन है इन्होंने खोज की थी, खोज करता थे जे थॉमसन, और मिलीकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था।
ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 29। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं। परमाणु में अवस्थित सबसे जो हल्का कण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, जो आप लकड़ी की आयु ज्ञात करते हो उसमें कौन सा सहायक है? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम, ये बताना है। इसमें जो है लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए जो यूज करते हैं वो हम करते हैं कार्बन 14। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन 14 का यूज करते हैं लकड़ी की आयु को ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण, एंटी पार्टिकल है, ये बताना है किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसन का। याद रखेंगे जो आपका पॉजिट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 32। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा गया था, याद रखेंगे टीआरई 1 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। जो आपको पृथ्वी की आयु होती है और इसका जो गणना है हम लोग यूरेनियम डेटिंग के द्वारा करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है पौधों की आयु की गणना की जाती है और पृथ्वी की आयु की जो गणना है ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 33। गामा किरण की खोज किसने की थी? जो गामा किरणें होती हैं ये गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, बिलार्ड, रॉन्टजन, बैकुरल। गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज की खोज करने वाले थे बिलार्ड। बिलार्ड के द्वारा जो है गामा रेज की खोज किया गया था, ये आप याद रखेंगे। रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रॉन्टजन के द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। एक्स रेज, जो आपका एक्स रे होती है, एक्स रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। बैकुरल, हेनरी बैकुरल जो है, बैकुरल के द्वारा जो है हेनरी बैकुरल जो है उनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। इसके द्वारा ये जो है बैकुरल, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 34। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, या इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण होता है ये रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है 35। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम जो होता है रदरफोर्ड, हेनरी बैकुरल टू, मैडम क्यूरी है यहाँ पे, या मैरी क्यूरी भी इनका नाम है, रॉन्टजन। ये बताना है पोलोनियम जो होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे पोलोनियम जो है इसकी खोज मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अक्रिय गैसों की खोज करने का जो श्रेय है इसे प्राप्त है? डिस्टिले को, रैमजे को, सीले को, या कैवेंडिश को? तो याद रखेंगे अक्रिय जो गैसें हैं, अक्रिय गैसों को खोजने करने का जो श्रेय है ये जो है जाता है रैमजे को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलोइक अम्ल। याद रखेंगे जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने, जो रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, या सैमुअल कोहेन ने? ये बताना हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो है सैमुअल कोहेन के द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने, जो रॉबर्ट ओपनहीमर ने? ये बताना है। तो परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताइएगा। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
कैसी लगी आज की क्लास ये जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं पीडीएफ को विद आंसर। ऐसे आंसर और सोल्यूशन सहित आपको पूरी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी की जो है करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसको आप डेली देखना मत भूलिएगा। डेली उसमें 50 या 100 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के होते हैं, वो जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।